Dear students, today, in this lecture, we will study about treatment design under experimental design. But before starting the lecture, please meet one of our esteemed faculty and your beloved teacher Professor Meenakshi Biswal ma'am. Please like, share, and subscribe to JS Academy for getting the latest video at the earliest. आज मैडम भी इस क्लास में आई है प्रोफेसर मीनाक्षी बिस्वाल मैम, जो कि आपको दूसरे पेपर सब पढ़ा रही हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम लोग आईसीटी को जो है प्रमोट कर रहे हैं कि स्टूडेंट को जो है क्वालिटी लर्निंग मिले और आईसीटी के यूज के द्वारा वो अच्छे से जो है सीख सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। तो हम चाहते हैं कि आईसीटी पर मैडम के क्या विचार हैं वो बताएंगे। मैडम प्लीज। थैंक यू डॉक्टर जय सिंह। This is a very nice class. I am very happy to tell this because both of us we deal with ICT and ICT is part and parcel of teaching learning situation now. Without ICT, I can't imagine the teaching learning situation. Of course, long back in 20th century, people used to deal with a classroom, traditional classroom where ICT was not required. But in 21st century, we are with ICT. And in the corona time, we have seen that what is the use of ICT. Online classes and to make the class effective, all these apps, different educational apps we use, like your online platform, Moodle, Google Classroom, and then WebEx, Zoom. All these platforms are used for giving and taking the classwork, homework, and assignments. And on the top of that, we make the teaching more interesting by using Kahoot, by using your Photocast, and using Screencastify. We use different quizzes, and all this. There are so many applications we use to make the classroom more interesting. I think all of you, as a teacher educator, going to be teacher educators and teachers, you should know how to use these things. And to make the presentation also, we are not only using MS PowerPoint, we are using Canva, we are using Prezi, we are using Render Forest. All these things are very interesting for preparing animation videos. Thank you, Jason. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के जो और टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि रिसर्च जो रिसर्च डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, उसमें और कितने प्रकार होते हैं। तो इनके जो कुछ प्रकार हैं उनको हम टेस्ट कब लेते हैं, किस अवसर पर लेते हैं और किस ग्रुप का टेस्ट लेते हैं, उसके आधार पर इसके कई प्रकार हो जाते हैं। जैसे एक डिजाइन है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन क्या है। तो पहले इसके नाम पर जाते हैं कि इसके टाइटल में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिखा है। इसका मतलब कि दो बार टेस्ट लेना होगा। एक बार ट्रीटमेंट देने के पहले टेस्ट हम लेंगे तो उसको हम प्री टेस्ट कहेंगे, और दूसरी बार ट्रीटमेंट देने के बाद एक बार फिर हम टेस्ट लेंगे तो उसको हम पोस्ट टेस्ट करेंगे। फिर पोस्ट टेस्ट लेने पर और प्री टेस्ट लेने के जो स्कोर आएंगे उनकी हम जो है स्टैटिस्टिक्स लगा करके उसके एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे वो तो आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि इसमें इसका जो डायग्राम बनाते हैं उसमें मेन एलिमेंट्स क्या क्या है। तो पहले तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, इसलिए दो ग्रुप की जरूरत है, ए और बी। और यह जो दो ग्रुप है उनको रैंडमली असाइन करना होगा, क्योंकि अगर हम रैंडमाइजेशन नहीं करेंगे तो वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन नहीं होगी। तो दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो यह जो दो ग्रुप है उनको हम रैंडमली जो है इनको असाइन करना होगा। तो रैंडमाइजेशन करेंगे, उससे हम जो है दो ग्रुप बनाएंगे, ए और बी। फिर उसके बाद जैसा कि इसके टाइटल में है प्री टेस्ट, तो सबसे पहले हम जो है इसका प्री टेस्ट लेंगे। तो प्री टेस्ट O1, O2 मतलब ऑब्जर्वेशन 1 एंड ऑब्जर्वेशन 2। तो ऑब्जर्वेशन 1 जो यहाँ पे लिख रहे हैं, शो कर रहा है
वह ग्रुप ए पर जो टेस्ट लिया जा रहा है उसके लिए है, उसका जो स्कोर आएगा वह ऑब्जर्वेशन 1 करेंगे। और जो दूसरा ग्रुप है उस पे जो हम टेस्ट लेंगे, जो रिजल्ट आएगा, स्कोर आएंगे, उसको हम ऑब्जर्वेशन 2 करेंगे। और इसके बाद हम ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखेंगे या ट्रीटमेंट डालेंगे। तो जब इसमें कोई कैलकुलेशन करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको हम यहाँ एक्स लिख रहे हैं। तो यह स्टैंडर्ड सिंबल है, ट्रीटमेंट के लिए हम एक्स लिखते हैं। एक्स मतलब x1, x2, x3 भी लिख सकते हैं, यानी x जो है वो ट्रीटमेंट को दर्शाता है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है x लिखा गया है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो कंट्रोल ग्रुप है, तो इसलिए दूसरे ग्रुप में हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं बल्कि सी लिख रहे हैं। सी मतलब सी फॉर कंट्रोल, यानी उसको जो है कंट्रोल ग्रुप है उस पे इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। और उसके बाद ट्रीटमेंट के कुछ समय बाद फिर हम जो है फिर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसको हम पोस्ट टेस्ट कहेंगे। तो पोस्ट टेस्ट दोनों ग्रुप पर लेना होगा। यहाँ पर ग्रुप ए पर जो पोस्ट टेस्ट लेंगे उसके स्कोर को O3 कह रहे हैं, और जो ग्रुप बी पर पोस्ट टेस्ट लेंगे उसके स्कोर को O4 यानी ऑब्जर्वेशन 4 कह रहे हैं। ठीक। और उसके बाद इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 सेट्स स्कोर के मिल रहे हैं। प्री टेस्ट के 2 स्कोर हैं, ग्रुप ए के लिए है और ग्रुप बी के लिए है। उसी प्रकार पोस्ट टेस्ट के भी 2 स्कोर हैं, ग्रुप ए के लिए और ग्रुप बी के लिए। तो इनके बीच हम जो है एनालिसिस करते हैं कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर टाइटल में कंट्रोल ग्रुप लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम जो है कंट्रोल ग्रुप की लेते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसीलिए यहाँ टाइटल में कंट्रोल ग्रुप दिया गया है। मतलब टाइम का भी रोल है। तो जब आप प्री टेस्ट लेते हैं उसके तुरंत बाद ट्रीटमेंट दे करके फिर पोस्ट टेस्ट नहीं लेना है बल्कि कुछ समय देना है। तो ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट जो आप डालते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा ये डिसाइड करना होता है, यानी जो दूसरा टेस्ट होता है उसको कुछ समय बाद देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है टाइम का रूल है, और टाइम को जो है रूल लगा करके हम यहाँ पर टाइम लिखते हैं। अब जो बात आ रही है कि जो ये प्री टेस्ट है और पोस्ट टेस्ट है, इन स्कोर में क्या डिफरेंसेस हुआ। अगर डिफरेंस है और इसको हम कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर भी कर रहे हैं, तो यानी जो डिफरेंस है वह ट्रीटमेंट की वजह से है। तो इस प्रकार की जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसमें डिफरेंस जो है ट्रीटमेंट की वजह से होगा, इस रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं। यानी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इससे एस्टैब्लिश होता है कि जो इफेक्ट है वह कॉज की वजह से है, और कॉज क्या है, ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट की वजह से इफेक्ट पड़ा। आगे हम ये स्टडी करेंगे कि इसके एनालिसिस कैसे करें। 2 ग्रुप हैं तो उनके बीच हम डिफरेंस कैसे निकालें। तो 2 ग्रुप हैं, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप है। तो वहां पर जो है हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं, और टी टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट है जो 2 ग्रुप के मीन के स्कोर के मीन के डिफरेंस को चेक करता है। यानी 2 ग्रुप के मीन के बीच में डिफरेंस है या नहीं है, उसको जो है हम टी टेस्ट के थ्रू जो है करते हैं। और अगर मान लो इसमें और ग्रुप रहे, 2 से अधिक ग्रुप हो जाए, 3 ग्रुप रहे, तो उसके लिए जो है हम एफ टेस्ट यूज करते हैं। यानी एनोवा और एफ टेस्ट हम यूज करते हैं, कॉल फिशर द्वारा दिया गया एफ टेस्ट है। और वो जो है 3 ग्रुप या 3 से अधिक ग्रुप है, उनके मीन के बीच डिफरेंस है कि नहीं, इसको जो है चेक करते हैं, जिसको एफ टेस्ट से हम पता लगाते हैं। तो ये डिजाइन क्लियर हुई। इस डिजाइन में क्या मुख्य विशेषता है थोड़ा बताइए, कोई बताए। इसमें हम लोग 2 बार टेस्ट लेते हैं, पहले टेस्ट को हम प्री टेस्ट कहते हैं, दूसरे टेस्ट को हम पोस्ट कहते हैं। तो प्री टेस्ट होता है वो नेचुरल विदाउट ट्रीटमेंट से पहले हम लोग टेस्ट लेते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज या नॉर्मल क्लासरूम के पढ़ा
उसके बाद जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद जो टेस्ट लेते हैं पोस्ट टेस्ट और फिर उसके बाद दो ग्रुप के बीच मीन के स्कोर जो है उसके मीन के बीच डिफरेंस है या नहीं है, इसको हम किस स्टैटिस्टिक्स को यूज करके निकालते हैं? टी टेस्ट। तो अगली हम डिजाइन बताने जा रहे हैं, और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंपैरिजन ग्रुप डिजाइन। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दिया गया है, और इसका मतलब कि एक बार प्री टेस्ट लेना होगा और एक बार पोस्ट टेस्ट लेना होगा। लेकिन एक चीज और इसमें जुड़ जा रहा है कि कंट्रोल ग्रुप ना कर करके कंपैरिजन ग्रुप डिजाइन कर रहे हैं, यानी एक कंपेयरिंग ग्रुप होगा जो कि कंट्रोल जैसा ही है, और उस पे जो है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर इसकी डिजाइन में देखिए, तो इसका डायग्राम है, रैंडम असाइनमेंट करना होगा। 3 ग्रुप हो गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, और रैंडमली जो है इसमें जो है असाइनमेंट करना होगा। फिर तीनों ग्रुप का प्री टेस्ट लेंगे। फर्स्ट टेस्ट O1, दूसरे बी पर जो टेस्ट लिए हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन 2 कर रहे हैं, और सी पर जो प्री टेस्ट लिए हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन O3 कर रहे हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जो पिछली डिजाइन हम बता रहे हैं उसमें हम कंट्रोल ग्रुप पर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पर एक ट्रीटमेंट है X1, दूसरे पर X2 हो रहा है, और कंपेयरिंग ग्रुप जो है या तीसरा ग्रुप है उसको हम X3 ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे हम एक ट्रेडिशनल वे में टीचिंग करते आ रहे हैं तो उसको हम कंपेयरिंग ग्रुप मान लें, और दो स्पेशल टाइप की जो टीचिंग हो उसको हम जो है ट्रीटमेंट 1 और 2 मान लें। जैसे ICT बेस्ड टीचिंग हो या फिर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हो, लेकिन एक ट्रेडिशनल टीचिंग हो। तो ट्रेडिशनल टीचिंग में भी नॉर्मल वे में पढ़ाना होगा, तो इसलिए उसको हम कंपेयरिंग ग्रुप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है पोस्ट टेस्ट लेंगे, और जो पोस्ट टेस्ट होगा वह O4, O5, O6 होगा। कुछ समय बाद फिर हम टेस्ट लेते हैं, तो इसलिए प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में समय लगता है। यहाँ भी ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंस देखना है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम एनोवा यूज कर सकते हैं या टेस्ट यूज कर सकते हैं, जो कि 2 से अधिक ग्रुप के बीच डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगली डिजाइन हम बता रहे हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल कंपैरिजन ग्रुप डिजाइन। अब जैसा कि नाम से इसके क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप भी होगा और कंपैरिजन ग्रुप भी होगा। तो रैंडम असाइनमेंट करेंगे, ग्रुप A, B, C, D 4 ग्रुप हो गए। प्री टेस्ट चारों ग्रुप का लेंगे, ऑब्जर्वेशन O1, O2, O3, O4 होगा, और उसके बाद ट्रीटमेंट जो हम देंगे वह X1 ट्रीटमेंट, X2 ट्रीटमेंट, X3, लेकिन जो चौथा ग्रुप है वो कंट्रोल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर C हम लिखे, C मतलब विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और कुछ समय बाद, समय का यहाँ पे लाइन इसीलिए दिखाया गया, उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट लेंगे O5, O6, O7 एंड O8। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि वहां पे रेंडमाइजेशन हम नहीं करते हैं। वहां पर जो 2 ग्रुप हम लेंगे उसको जैसा नेचुरल परिस्थिति में होता है उसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सोशल साइंस रिसर्च में क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का काफी यूज है, क्योंकि कई बार जो है नेचुरल जो परिस्थितियां होती हैं उन्हीं में हमको रिसर्च करना पड़ता है। हमको इतनी फ्रीडम नहीं होती है कि हम अपनी मर्जी से ग्रुप को जो है रैंडमली असाइन करें, यह संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो जैसे कोई स्कीम चल रही, कोई गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, कुछ स्टेट में वही स्कीम चल रही है, उस स्कीम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर किस स्टेट में स्कीम चल रही है वह डिसीजन रिसर्चर के हाथ में नहीं होता है। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, जिस स्टेट को फिक्स कर दिए हैं वह स्कीम उसी स्टेट में होगी,
तो इसका मतलब जो स्टेट का सिलेक्शन है वह रैंडमली जो है नहीं हो पाता है, बल्कि उनको हम मान लेते हैं कि वो हैं। लेकिन दो तरह के स्टेट्स हम ले सकते हैं, एक में वो पॉलिसी चल रही हो और एक में पॉलिसी नहीं चल रही हो, और उसके बाद फिर उसमें हम ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है दोनों पर, उस पर हम देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, रिसर्चर के हाथ में नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होगी, और यह सोशल साइंस रिसर्च में इसका काफी यूज है, क्योंकि इसमें अधिकतर रिसर्चेज जो है हम नेचुरल परिस्थिति में करते हैं। तो इसकी डिजाइन में देखिए, रैंडम असाइनमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ट्रीटमेंट इज नॉट अप्लाइड, मतलब रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है। इसका रैंडम असाइनमेंट ना होने का मतलब क्या है? द इक्विवेलेंस ऑफ द ग्रुप्स इज नॉट एश्योर्ड। जब आप रैंडमाइजेशन करते हैं, जो दो तीन ग्रुप बनाते हैं, तो वह इक्विवेलेंस होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, एक ही जैसा, एक विशेषता का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा भी होता है। लेकिन जब आप रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं तो आपको नहीं पता है कि दोनों जो है ग्रुप में इक्विवेलेंसी होगी, यानी कि दोनों एक जैसे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही चीज लिखा गया है, इक्विवेलेंस ऑफ द ग्रुप्स इज नॉट एश्योर्ड। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, इफेक्ट ऑफ द इनिशियल टीचिंग ऑफ अल्फाबेट, काफी पॉपुलर रिसर्च रहा है, उसमें भी इसका वर्णन है। इनिशियल टीचिंग ऑफ अल्फाबेट मेथड है ऑन लर्निंग, लर्निंग पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर आप ये स्टडी करना चाहते हैं। तो प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दो ग्रुप ले रहे हैं, एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2, लेकिन इस ग्रुप के पहले नहीं बताया गया है कि इस ग्रुप को रैंडमली असाइन किया गया है, इसलिए वह सिंपल रैंडमाइजेशन जो है नहीं लिखा गया है। और O1 प्री टेस्ट ले रहे हैं, O2 जो है पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं, पोस्ट टेस्ट, और उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट एक ही ग्रुप पर हम ले रहे हैं, और कंट्रोल ग्रुप दूसरे ग्रुप को हम यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप की तरह ले रहे हैं, सिंपल डिजाइन है। और उसके बाद पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं O3 एंड O4, और इसमें जो है हम डेटा लेते हैं, और उसके बाद जो स्कोर आता है उसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं। उसको टेस्ट करने के लिए आप टी टेस्ट, एफ टेस्ट ये यूज कर सकते हैं। लेकिन टी टेस्ट, एफ टेस्ट का मतलब ये है कि उसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए, कि पैरामीट्रिक टाइप का टेस्ट है, उसके लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसा वो डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, और कॉन्टिन्यूअस डेटा हो, ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल पर न लिया गया हो, तब आप जो है वो टेस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का डेटा नहीं है तो उसके लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जिनकी नॉन पैरामीट्रिक के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट है और मानविटनी यू टेस्ट है। मानविटनी यू टेस्ट दो ग्रुप के मीन के बीच डिफरेंस को ही मेजर करता है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आता है। ब्रूस्कल-वालिस टेस्ट है जो अधिक ग्रुप के बीच में डिफरेंस को मेजर करता है। इस तरह से कई टेस्ट हैं जिनको कि आप अगर वैसी परिस्थितियां नहीं है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। रैंडमाइज लॉ मैंने आपको बताया था। अब ट्रीटमेंट डिजाइन क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट डिजाइन क्या होती है। is a part of the study design related to what treatment you need to answer your hypothesis, objective and how they are related to one another। यहाँ पर आप ट्रीटमेंट के इफेक्ट को देखना चाह रहे हैं। अधिकतर जो ऊपर भी हम डिजाइन बता रहे हैं तो ट्रीटमेंट के ही अंतर्गत है, और यहाँ पे ऐसी डिजाइन है जिसपे कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में या क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम जो है चेक करना चाहते हैं, यानी ट्रीटमेंट पर ज्यादा फोकस होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, ऑब्जेक्टिव है उस रिसर्च का, ऑब्जेक्टिव ये है टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द पोटेशियम
and nitrogen fertilizer that optimize for yield. हम जो है फसल उगाते हैं और वहां पर आपको कुछ फर्टिलाइजर जो है यूज करना पड़ता है ना, वाटर भी यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, सॉइल का क्या कंडीशन है, ये सब फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। लेकिन रिसर्चर का इंटरेस्ट है कि पोटेशियम और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, इन दोनों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक तो है कि पोटेशियम का सीधे इफेक्ट पड़ेगा, नाइट्रोजन का भी सीधे इफेक्ट पड़ेगा, और एक इंटरेक्टिव इफेक्ट भी पड़ता है। मतलब जब पोटेशियम नाइट्रोजन साथ साथ रहेंगे तब कैसा इफेक्ट पड़ेगा, जरूरी नहीं दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट डिजाइन यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इसके ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो है देखना चाह रहे हैं। और इसमें उद्देश्य क्या है कि फाइंड द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द इनपुट, मतलब एक ऐसा हमको जानकारी मिले कि मिनिमम नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा कितनी हो जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो अधिक से अधिक आवे, यानी आउटपुट जो है बढ़ जाए, इनपुट कम रहे आउटपुट बढ़ जाए। तो इसको हम साथ में ही देख पाएंगे। अकेले पोटेशियम की कुछ और मात्रा बताएगा, अकेले नाइट्रोजन की कुछ और मात्रा बताएगा, लेकिन अगर हम इसको साथ में यूज करें तो उसका कुछ होगा। जैसे अगर हम स्टूडेंट पे स्टडी करते हैं तो एक बालक जिसको सुविधाएं मिलती हैं लेकिन ट्यूशन नहीं मिलता है, दूसरा जो है उनको ट्यूशन मिलता है। यहाँ पर हम ऑप्टिमम अमाउंट की बात कर रहे हैं, जैसे ट्यूशन का इफेक्ट है और दूसरा क्या चीज होता है, सारी सुविधाएं जो फैसिलिटीज सुविधाएं। लेकिन जब दोनों साथ में हो तो उसकी मिनिमम मात्रा क्या हो जिससे कि लर्निंग आउटकम जो है अधिक हो। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव इफेक्ट भी आएगा, उसको भी जो है चेक करेंगे। नेक्स्ट में बताएंगे आपको कि इसमें जो है इसकी डिजाइन कैसे बनेगी, और लीगल इम्प्रूव ट्रीटमेंट डिजाइन जो कि आपके सिलेबस में है उसकी हम बात करेंगे।